लाखों रुपए का बना खाना मेरे ससुराल में देख सकते हो फ्रेंड्स आप लोग। तो यहाँ पे बन रहा था खाना ढेर सारा। इधर भी चावल बन रहा, पकौड़ियाँ, उधर सब्जी, सारा कुछ। और पहले तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, इंजॉयमेंट करते रहिए और प्यारा आशीर्वाद दीजिए। वेलकम आप सभी को। और यहाँ पे देखिए इतने प्यारे प्यारे कबूतर, बाप रे। आप लोगों को तो देखने को भी नहीं मिलता होगा ऐसे। यहाँ तो घर में सारे लोग पालते हैं। मैंने तो हाथ से भी पकड़ा, बहुत अच्छा लगता है। और इधर देख लीजिए अंकल जी बढ़िया गोभी फ्राई कर रहे हैं ऑयल में। वाह। अभी अगर फ्रेंड परवल का टाइम होता ना तो ये परवल यहाँ पे तले। ये पता है फ्रेंड ये खाना कौन सा बन रहा है और ये व्लॉग कौन सी है। हमारे दादाजी के जो क्रियाक्रम हुआ, तिरई वगैरह था, ये उसका खाना बन रहा है। तो थोड़ी थोड़ी मैंने क्लिप ले रखी थी ऐसे ही। मैंने बोल दिया किसी किसी को बना लो, तो वही सारी क्लिपें। और मैं वहाँ पे जाके बैठी थी रील्स बनाने के लिए। तो ये वो क्लिप है, मैं बोल रही थी थोड़ा शॉर्ट ले। इंस्टाग्राम पे पड़ा भी है, आप लोग देख लीजिएगा जाके। और इधर बढ़िया गर्मा गर्म। फ्रेंड बिहार में ऐसे ही होता, कहाँ कहाँ ऐसे होता कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे वैसे टोटली बिहार में तो हमको लगता है ऐसे ही होता, क्योंकि मैं यहाँ जो चीज़ देखती हूँ अपने घर के पास, तो वही दूर में भी वही चीज़ देखती हूँ कि यही होता है। आस पड़ोस में भी ऐसे ही वो करते हैं। खैर तो दादाजी का वो था, उसमें तो ये ऐसे ऐसे खाना बन रहा। शादियों की तो बात ही अलग है, तो दुख की बात थी। और इधर देख लीजिए सारे लोग बैठे हुए हैं। और यहाँ पे सभी का मुंडन उंडन हो गया, सब इसलिए ऐसे दिख रहे हैं क्योंकि जो लोग केस बोलते ना होता है, उसमें नेल्स और हेयर वगैरह सब हट जाता है। मैंने तो नेल्स वगैरह कटा लिया था बस। और यहाँ पे चावल ही चावल बनता रहता है। चावल, यहाँ चावल की डिमांड ज़्यादा होती है, पूड़ी वगैरह तो कम बनता है। और यहाँ पे देख लीजिए बाल्टियों में सब्जी उब्जी। अब ये हो गया खिलाने का टाइम, मतलब सारे जो भी लोगों को लोग आएंगे खाने पीने के, जिसको जिसको निमंत्रण दिया गया, कहने का मतलब कार्ड जिसके जिसके घर पहुंचा है सारे लोग। और यहाँ पे फिर से बन रहा है चावल, इधर सारा कुछ निकला हुआ है। और देख लीजिए फटाफट सारा खाना पहुंचाएंगे बाहर। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने आगे क्लिप देखी ही होगी। तो ये वीडियो है हमारे दादाजी की जो भी क्रियाक्रम हुआ था तिरही का, ये तब की वीडियो है। काफ़ी लोगों को ये भी कमेंट आ रहा था कि बोल रही है राशन का सामान आया है, ये खाने का सामान लाखों का आया है, इतने का आया है, तो इसका खाना बन कहाँ रहा है। तो वीडियो थोड़ी थोड़ी क्लिप, जैसे कि मैं किसी को जैसे रील वगैरह बनाने गई तो बोल देती थी कि वीडियो बना लो। अब इतने लोगों के बीच में मैं तो जाके ब्लॉग बना नहीं सकती थी, क्योंकि हम अपने घर के अंदर बेशक कैसे भी रह लेते, लेकिन हम घर के बाहर तो नहीं ऐसे रह सकते ना। अब गांव है, गांव का रूल कैसा होता है आप सभी को पता है फ्रेंड। इसमें मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, काफ़ी लोगों को पता ही है कि गांव का रूल कैसा होता है। वहाँ पे हम ऐसे जाके ब्लॉगिंग ना करते। फिर भी थोड़ी थोड़ी क्लिप थी, वो भी देख सकते हो आप लोग। 2 मिनट, 2 या ढाई मिनट की क्लिप होगी जो कि आप लोगों ने देख ही लिया। तो ये सब खाना खुना जो भी हो बना था दादाजी के उसमें। ये तो दुख की बात है, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी ये कमेंट आ रहा था कि लाखों रुपए का खाना कैसे बन गया। हमने जो सामान दिखाया था वो तो था ही, और जो बाद में आया वो अलग था। और शायद मैंने ये भी बोला था कि हमें पता नहीं है, बच्चों को इतना कुछ नॉलेज। आधा सामान जो था हमारी जो बड़ी मम्मी उनके घर में रखा गया था। ठीक है, ऐसे ऐसे हो जहाँ देखिए फ्रेंड, अब हम बाहर निकल गए तो वहाँ जब ट्रक आई सामान का तो हम तो वहाँ गए नहीं बोरियां गिनने। जितनी हमारे घर में रखी गई थी मैंने उतना दिखाया। और भी आया 3 दिन। अब मैं एक चीज़ बोलूँगी, 3 दिन तक आप 15 से लेके 2000 लोगों का खाना खिलाओगे, मतलब 1500, 1600, 1700 लोगों का खाना खिलाओगे, तो क्या आपका लाख रुपए खर्च नहीं होगा। वो भी 3 टाइम खिलाया गया, लाख रुपए नहीं, उससे प्लस खर्चा हुआ। आप लोगों ने देखा होगी थोड़ी बहुत बोरियां सब्जी सब्जी दिख रही हैं। सब्जी तो बिना मसाले की बनती नहीं है। जीरा काली मिर्च कितना महंगा है, 800 900 रुपये किलो मिलता है। तो उसमें 1 किलो जीरे में या फिर 1 किलो काली मिर्च पाउडर में तो हो नहीं गया होगा। एक जोड़ने वाली बात अगर जोड़ा जाए तो बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, जब रवप्रीत का बर्थडे हुआ था उसमें ही रोहन ने पता नहीं कितने पैसे खर्च कर दिए, वो भी एक टाइम एक बार खाना गया। खैर वहाँ का खाने की वैरायटी अलग थी, काफ़ी ज़्यादा वो अलग ही था। खैर यहाँ पे वैसा खाना नहीं था। यहाँ पे जो भी हो फ्राई गोभी वगैरह बन रहा था, पकौड़ी वगैरह बना, चावल बना। हाँ पूड़ी वगैरह नहीं बना। जो भी बना, जो भी राशन आया मैंने ब्लॉग बनाया उसके लिए भी।
हमें इतना गलत बोला गया कि झूठ बोल रही है, ये ऐसा कह रही है। खैर छोड़िए फ्रेंड, वो तो भगवान जी को पता है, और जो हमसे यहाँ प्यार करते उन्हें पता है कि क्या सच है क्या क्या नहीं है। हम उतनी दूर से आए, अभी क्या मैं इतने दिनों से घर में नहीं, क्या मेरे दादाजी ना दिखते? मेरे दादाजी को ऐसा कुछ हो गया, क्या बहुत खुशी की बात है? ऐसा तो है नहीं, हमारे घर में बहुत दुख की बात है। हमारे घर में कोई बुजुर्ग था जो घर, ये पूरा घर का सहारा उनके पास था, मतलब कि एक होता था कि दरवाजे पे कोई है, अभी नहीं है तो कितना बुरा लगता है। क्या मैं इतने, उसके लिए भी हमें यही बोला जा रहा था कि यार ये झूठ बोल रही है, दादाजी इनके हैं ही हैं, ऐसे बोल रही। खैर चलिए, मुंह है बोलने का, इंसान कुछ भी बोल सकता है कि नहीं फ्रेंड? कुछ भी बोल सकता है। खैर बात रही खाने पीने की, तो जिसके घर में खर्चा होता है उसको पता है कि कितना खर्चा हुआ है, जिसके यहाँ नहीं होता है और जो बिहार में रहते हैं उन्हें पता है। जो बिहार में शायद मुझे पता है कि, और फ्रेंड देखिए 100 में से 20% लोग तो हमारी बिहार के ब्लॉग देखते ही होंगे हैं, उन्हें पता ही होगा कि बिहार में ऐसे होता है, 3 टाइम खाना खिलाया जाता है, क्या क्या होता है, बहुत कुछ होती है जिसको मैं इतना नहीं, जो भी मैंने अपने घर में देखा, मेरी आंखों के सामने था, मैंने वो सारी चीज़ें बताई। दूसरी बात, ये सब होने के बाद यहाँ पे रामायण हुई, जो कि आपको पता है रामायण कथा नहीं है, मतलब कि जैसे राम लक्ष्मण सीता जो भी बनते हैं सारा कुछ होता है, तो उन लोगों ने मतलब कि होता नहीं, शो दिखाते हैं पूरा अपने हिसाब से। तो पूरा रामायण कितने घंटे का होता है, कितने दिन का होता है, आपको पता ही होगा, जो लोग देखते हैं उन्हें पता ही होगा। तो वो था रामायण, यहाँ पे वो सारी चीज़ें करवाएंगे, क्या उसमें पैसे खर्च नहीं होते? वो सब जो लोग आते हैं वो फ्री में तो कोई कहीं से आ नहीं जाता फैन, तो इसलिए करवाया गया था कि देखिए दादाजी थे, दादाजी को हमारी सारी चीज़ें पसंद थी। दूसरी बात, चलिए घर में ऐसा कुछ हो गया तो एक शुभ चीज़ें भी होनी ज़रूरी होती है। और अब आपको पता है कि शायद मम्मी हमारी बोल रही थी क्या 1 ईयर्स तक, मतलब पूरे 1 साल हमारे घर में कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं किया जाएगा, कुछ भी नहीं। और अभी जैसे कि आप लोगों ने देखा खाना खुना खिलाया गया, पूरे 12 महीने होने के बाद दादाजी के जो 12 महीने हो जाएंगे गुजरे हुए, फिर से ऐसे ही खाना खुना एक दिन फिर से सभी को खिलाया जाएगा। जो भी 1500 1600 1800 19 20 जितने भी लोग आएंगे, 100 मतलब कि 16 17 1800 लोग जो भी आएंगे उन्हें खाना खिलाया जाएगा। और डेली के इतने ही लोग आते थे, और फिर भी सोच लीजिए लाख से प्लस खर्चा हुए हमने, तो फिर भी जितना मैंने सुना, जितना मैंने मेरे सामने था उतना मैंने बोला, इससे ज़्यादा ही खर्च हुआ है, ठीक है, कम नहीं खर्च हुआ। तो फिर भी जितना भी बोले फ्रेंड, देख के जो लोग समझदार होते हैं वो समझ जाते हैं, और जो नहीं समझदार उनको कितना भी हम समझा देंगे, जितना भी अपना मुंह का दर्द उठवा लेंगे, लेकिन नहीं समझेंगे तो कोई बात नहीं। तो ये सारी चीज़ें खर्च हुई, अभी 12 महीने बाद फिर ये सारी कुछ होंगे। दादाजी का जो भी होता है बड़े ही बोलते, क्योंकि अब छुटका लग चुका है, हमारे घर में कोई भी फेस्टिवल नहीं होगा। खैर मैं तो अगर यहाँ तो हूँ नहीं, मैं तो अभी तक सोच रही थी कि होली वगैरह आएगा, सारा कुछ आएगा तो सेलिब्रेट होगा, लेकिन अब ऐसा होता है। लेकिन कहीं कहीं पे मैंने देखा है फ्रेंड कि ये होता है कि ऐसा कुछ होता है तो सारा छुटकुट का सब ख़त्म हो जाता है, वो जो भी है मना सकता है। अब यहाँ पे अलग रूल है, सब कुछ अलग है। अब यहाँ पे पता है आप लोगों ने ब्लॉग देखी होगी, मंदिर की मत्था टेकने गई थी, तो हमारी मम्मी नहीं गई मंदिर, क्योंकि मम्मी नहीं जा सकती थी, क्योंकि हमारे घर में दादाजी और हम सब भी नहीं जा सकते थे। लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं, भगवान का दरबार है, वहाँ पे किसी का मना नहीं होता कि नहीं हम नहीं जा सकते, तुम नहीं जा सकते। अब जो चीज़ जो गुजर गया है उसके लिए इतना टेंशन लेने से क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन फिर भी मैं चली गई, सारे लोग जा रहे थे तो मैं भी चली गई, ठीक है फ्रेंड। पैसे पूसे का जो होता है खर्च बहुत होते हैं इन सारी चीज़ों में, खाने पीने में, हर चीज़ की महंगाई है आज के टाइम, कोई भी चीज़ सस्ता नहीं मिलता है। जो एक 75 रुपये 70 और 5 75 रुपये का आटा का पैकेट मिलता था, आज वही आटा का पैकेट 400 का मिलता है। तो सोचने वाली बात है फ्रेंड कि महंगाई कितनी तगड़ी से, ऑयल इतना महंगा मिलता है,
वो भी आप लोग मत सोचो सरसों का तेल रिफाइंड आया था, रिफाइंड नहीं आई, सरसों का तेल आया था। सरसों का तेल कितना महंगा आपको पता ही है। हाँ बेटू, आहा, इधर है मम्मा, इधर। हाँ जी, हापू करेगा। उठ गया बाबू, ये देखा, ए देखो डाइपर वाले को। अरे बेटा, तो देख लीजिए बाबू पानी। प्यासा है मेरा बेटा बहुत, रात को बहुत, अब बहुत प्यास लगती है फ्रेंड, रात में बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चंदा है तू मेरा, सूरज है तू, इस टूटे दिल का। देख लो, इसको भूख लगी। ये आजा निन्नू आजा। एक गाना था फैन लोरी, जो कि इसको बचपन में बहुत पसंद था। जब तक हम वो नहीं गाते थे तब तक इसको चैन नहीं आता। ये वाला चंदनिया छुप जाना रे, ऐसा करके सुनाते तो सोता था। खैर चलिए फैन, बाबू तो सोता रहेगा, उठ गया बीच में, तो आप लोगों को सारी बातें बता रहे थे, यही सब चीज़ें। खैर चलिए, शायद हमें ये लगता है ये जो वीडियो मैंने डाली आगे क्लिप, जिसमें खाना जो हमें ये बोल रहे थे, अब रामायण वाली ब्लॉग मैंने नहीं बनाई है, क्योंकि वहाँ इतने सारे लोग, तो रात शाम से स्टार्ट हुआ था, दूसरे दिन तक चला था, तो मैं वहाँ पे ब्लॉग नहीं बनाई, काफ़ी लोग थे, ठीक, इसलिए मैंने नहीं बनाई ज़्यादा मैं, क्योंकि वैसी ब्लॉग हम नहीं बना सकते हैं, शायद यूट्यूब पे डाल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा ब्लॉग का चैनल है फ्रेंड, मैं वो सारी चीज़ें नहीं डाल सकती जहाँ तक मुझे पता था, तो इसलिए मैंने जानबूझ के भी नहीं बनाई। ये तो थोड़ी थोड़ी क्लिप थी, शायद इस क्लिप से अब आप जो हमारे प्यार करने वाले थे उन्हें तो पता ही था, जो ऐसे कमेंट आकर उन्हें पता चल गया होगा कि हाँ ऐसा खाना खुना बना है, क्योंकि उस टाइम पड़ी हुई थी, मेरा ध्यान भी नहीं था। फिर मैंने सोचा क्या 2 मिनट की क्लिप मैं डालूँगी, सेकेंड वो भी आप लोग देखना, रील्स जो बन रही है उसमें कि मैंने क्लिप डाल दी कि आप लोग देख सको। फैन देखिए, आप लोग जो कहते हो, जो भी फरमाइश होती है, जैसा भी बोलते हो, मैं हर चीज़ को सामने रखती हूँ, इसके बावजूद भी मैं उसमें थोड़ा ना थोड़ा वो हो ही जाते। खैर छोड़िए, दुनिया है, यहाँ पे अच्छा भी लोग बोलते हैं, बुरा भी बोलते हैं, कि जरूरत तो नहीं सभी की नज़रों में हम अच्छे, सभी की नज़रों में हम बुरे ही हैं, तो इंसान की अपनी सोच होती है, अपनी सोच पे डिपेंड करता है। खैर हम दुनिया में सबकी बातों को लेके अगर टेंशन लेते घूमेंगे तो ज़िंदगी नहीं कट सकती है, आपको पता है। ऐसे में ये तो फिर बहुत बुरी बात है। इतना हम नहीं सोचेंगे। खैर बस आप लोगों से यही कहेंगे, दादाजी तो हमारे पीछे रहे नहीं, बस उनके लिए इतना दुआ करो, कहीं भी हो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और आप लोगों को एक चीज़ बताना भूल गए, एक हमारे घर में ऐसा हुआ, मैंने ब्लॉग में बोला, कई दिन पहले की बात है, मतलब कि ग्लास इतने ऊंचा आके, इतना ऊंचा आके, जहाँ दादाजी सोते थे जिस रूम में, इतना ग्लास डलिया से उठा ऊपर, वो फिर ऊपर से नीचे वो फट से गिरा, और फिर उसी कढ़ाई में ऐसे ऐसे हो रहा था। तो सब ने अपनी आंखों से देखा, मैंने तो सिर्फ, वहाँ कोई भी नहीं था, सब दूर दूर बैठे हुए थे, जहाँ पे चूल्हा है, आप लोग देखो मैं ब्लॉग बनाती हूँ, वहाँ बैठे, इतना ऊंचा उठते थे, ठक से गिरा, तो इतना मैंने भी आवाज़ सुनी, और जब ऐसे हिला तो वो मैंने भी देखा। तो सच में होता है, हुआ होगा। दादी को हमारी चाय बहुत पसंद था, जो कि हम चाय बनाते ही नहीं कभी, अगर बनाते भी हैं तो ये होता है कि जब पीने से पहले हमें दादी के नाम से गिराना चाहिए, लेकिन करते नहीं। चाय बनाने की, चाय टेस्टी अदरक वाली होती है कि ध्यान ही नहीं होता है कि दादाजी के लिए भी ऐसा, और कुछ मिले ना मिले हमारे दादाजी को, लेकिन चाय ज़रूर चाहिए था उन्हें।
तो होता है कुछ कुछ चीज़ें, तो इसलिए खाने से पहले कुछ भी खाओ, चाहे कुछ भी, चाय या दूध पियो, तो उससे पहले हमारे दादाजी दूध भी बहुत पीते थे, उससे पहले मतलब दादाजी के नाम से गिरा देना चाहिए था। लेकिन दिमाग ही नहीं उतना रहता है कि क्या करे, बस अपने में ही लगे। खैर चलिए, दादाजी माफ़ करें, गलती बच्चों से ही होती है, बड़ों से नहीं होती है, बच्चों से ही गलती होती है। अरे बाबू भी सो गया। चलिए, आप लोगों की कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगी। बाय बाय सभी को। बस प्यार आशीर्वाद दीजिए और दुआ करिए हमेशा मेरा बाबू खुश रहे। देखो कैसे खुशी खुशी सो रहा है, कितना प्यारा लग रहा है ना, नज़र ना लगे मेरे बेटे को। चलिए सभी को बाय बाय, लव यू ऑल।